बीए सेकेंड ईयर में आपका स्वागत है। अब हम कठोपनिषद का विधिवत अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके शांति पाठ को देखें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। अब इसका प्रारंभ होता है शांति पाठ से। शांति पाठ जिस प्रकार से हम लौकिक संस्कृत के अंदर किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की परंपरा देखते हैं, उसी प्रकार से वैदिक साहित्य में हमें शांति पाठ की परंपरा मिलती है। यहाँ पर ऋषि सर्वप्रथम बात करता है सहनाववतु। पहला ही इसमें हम देखें जो चरण है, जो मंत्र का पहला ही भाग है, उसमें कहता है सहनाववतु। सह अर्थात साथ, सह का अर्थ है साथ। नौ अवतु, यहाँ पर संधि हो गई है, अयादि संधि है, तो हम अन्वय जब करते हैं तो देखते हैं कि नौ सह अवतु। नौ यानी हम दोनों, अस्मत् का रूप है, ये द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन है। इससे हमें प्रतीत होता है कि जब किसी भी उपनिषद का अथवा अन्य किसी वैदिक साहित्य का हम पठन प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हम शांति पाठ पढ़ते हैं। नौ हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य। अवतु, अवतु रक्षण धातु है, इसका अर्थ है रक्षा करना, अर्थात हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो, अर्थात ईश्वर हम गुरु और शिष्य दोनों को साथ साथ सुरक्षित रखे। सह नौ भुनक्तो, सह नौ भुनक्तो अर्थात नौ सह भुनक्तो, हम दोनों साथ साथ हमारा पोषण हो, अर्थात ईश्वर हम दोनों का ही भुनक्तु जो भोग करे, भुज भोगे धातु है, उसका अर्थ होता है भोग करना, हम दोनों का साथ साथ पोषण हो। सह वीर्यम करवावहै, वीर अर्थात पराक्रम, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, अर्थात हमारा जो भी ऊर्जा है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अर्थात जो अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, वो साथ साथ करें। नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी नावधीतम अस्तु अर्थात तेजस्वी हो, तेजस्वी अस्तु। क्या तेजस्वी हो? अवधीतम, जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है, अध्ययन रूपी पराक्रम किया है, वो तेज युक्त हो, तेजस्वी हो अर्थात तेज युक्त हो। माँ विद्विषा वहै, हम किसी से भी अर्थात हम में परस्पर किसी प्रकार का द्वेष भाव ना हो, द्वेष भाव नहीं हो, अर्थात हम परस्पर किसी से भी द्वेष ना करें, गुरु शिष्य से नहीं करे, शिष्य गुरु से नहीं करे। अब हम यहाँ पे इसका एक बार भावार्थ हमने देख लिया है। अब सर्वप्रथम यहाँ पर ओम पद का, ओम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मंगलवाची शब्द है। ओम हमारे परंपरा में समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है कि ओंकार और अथ ये दो ऐसे शब्द माने जाते हैं जो ब्रह्मा के कंठ से निकलने के कारण मंगलवाची कहे जाते हैं। ओंकारश्चात् शब्दश्चा द्वौ एतौ ब्राह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकौ उभौ। तो यहाँ पर इस मंगलवाची शब्द से उपनिषद का प्रारंभ किया जा रहा है। शांति अर्थात शमन। जब हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, खास करके जब अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो सब प्रकार के तापों से शांति की कामना करते हैं। सब प्रकार के ताप अर्थात त्रिविध तापों की जो हमारे यहाँ कल्पना की गई है, वो त्रिविध ताप है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। इनको हम दैहिक, दैविक, भौतिक ये भी कहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, इस प्रकार से भी इनका विभाग किया जाता है। अब यहाँ पर गुरु प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर सब प्रकार के उपद्रवों से
हमारी अर्थात गुरु और शिष्य की रक्षा करें। रक्षा करने की बात कही जाती है यदि एक भी इसमें से दोष युक्त है, किसी को पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, तो अध्ययन निर्बाध गति से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अध्ययन की परंपरा को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए गुरु और शिष्य का सब प्रकार से सुरक्षित रहना आवश्यक है। यदि उनमें से किसी एक के भी किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, दैविक किसी भी प्रकार की पीड़ा से वो ग्रस्त है, तो वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, सह नौ भुनक्तौ, हम साथ साथ भोग करें, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करें। पोषण करने से तात्पर्य है कि गुरुकुल की परंपरा थी, शिष्य गुरु के पास रहकर अध्ययन करते थे, तो सब एक प्रकार का भोजन करें, सबका एक प्रकार से पोषण हो, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास होता रहे, वे स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं कि गुरु तो अपना पेट भरता रहे, वो अपना उधर पोषण करता रहे और शिष्य को उचित पोषण ना मिले। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम दोनों का साथ साथ पोषण करें, अर्थात हमें किसी प्रकार से जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। सह वीर्यम करवावही, हमारा पराक्रम साथ साथ हो, अर्थात हम दोनों एक साथ ही विद्या प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, हमें वो ऊर्जा मिले जो अध्ययन के लिए आवश्यक है। यहाँ पे जो वीर्यम शब्द कहा गया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का पराक्रम है। यदि विद्या में हम अपने समस्त शक्तियों के साथ प्रवृत्त नहीं होते हैं, अपनी समस्त ऊर्जा के साथ प्रवृत्त नहीं होते, तो वो फलदायी नहीं होगी, हमें उसका पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं होगा। इसलिए ये एक प्रकार का पराक्रम है जिसके लिए हमें अध्ययन के लिए शक्ति की, जिस आत्मबल की आवश्यकता है, हमारे अंदर जिस प्रकार की भावना का होना आवश्यक है, उसके लिए जिस प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है, वो हमें प्राप्त हो। तेजस्विनौ अधीतमस्तु, और हम जो भी अध्ययन करें, हम जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम जिस भी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, वो तेज युक्त हो। तेज युक्त अर्थात जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका प्रकाशन हो, लोक को उसका लाभ मिले, तभी वो तेजस्वी माना जाएगा। यदि हमने अध्ययन किया, उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, और तेज के साथ यहाँ पे सात्विकता का भाव भी प्रकट होता है कि हमारा अध्ययन, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान लोक कल्याण के लिए ही हो, अहित के लिए नहीं हो। वह जब वो लोक के विरुद्ध जाने लगता है, तभी विज्ञान अभिशाप है या वरदान, इस प्रकार की बातें प्रकट होती हैं। इसलिए तेज युक्त हो, अर्थात हम जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं, संसार को, जगत को उसका लाभ मिले, उसका विकास हो, प्रगति हो, यही ऋषि की कामना है। और अंतिम जो यहाँ पे वाक्य आता है, माँ विद्विषा वही, हम किसी से भी, यहाँ सब जगह द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है, उत्तम पुरुष तो द्विवचन है, कि हम गुरु और शिष्य एक दूसरे से द्वेष ना करें, अर्थात किसी प्रकार की मलिनता कुविचार हमारे मन में ना आए। किसके प्रति? एक दूसरे के प्रति। हम एक दूसरे के प्रति सहनशील हों। गुरु के प्रति शिष्य के मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, उसी प्रकार से शिष्य के प्रति अपने संतान के समान गुरु के मन में प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य भाव होना चाहिए, क्योंकि जहाँ वात्सल्य भाव है वहाँ द्वेष नहीं होगा। जब शिष्य के मन में श्रद्धा भाव है तो द्वेष नहीं होगा, तभी अध्ययन की परिपूर्णता है, ज्ञानार्जन का क्रम आगे बढ़ता है, और हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमारा समस्त अध्ययन सफल होता है।
इस बात के लिए यहाँ पे शांति पाठ प्रारंभ में किया जाता है कि सब प्रकार से गुरु और शिष्य साथ साथ अध्ययन कार्य में प्रवृत्त हों। ये बिल्कुल अगर हम देखें तो उपनिषद की ये जो परंपरा है इसको हम बड़ी सुंदर परंपरा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम गुरु और शिष्य के रक्षण की बात करते हैं, उनके सारे उद्योग साथ साथ हों। और ये जो सह अस्तित्व का बात है जिसे हम बाद में संज्ञान सूक्ष्म में पढ़ेंगे, तो वहाँ जो सह अस्तित्व की बात है यहाँ पर ये नहीं है कि हमने गुरु ने कोई भी प्रवचन दे दिया, कोई भी विषय का अध्ययन करा दिया और शिष्य उसमें प्रश्न नहीं कर रहा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो अध्ययन की परंपरा है ये गुरु और शिष्य की साथ साथ चलने वाली परंपरा है। इसमें दोनों के साथ साथ पराक्रम करने की बात है, अर्थात वो जो भी चिंतन कर रहे हैं, उपनिषद का तो विकास ही प्रश्नोत्तर शैली में हुआ है, इसलिए यहाँ पर उनके मन में जो भी शंका है गुरु शिष्य के मानसिक धरातल पर जाकर उसकी शंकाओं का निवारण करता है। तो ये इतनी सुंदर परंपरा हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसको ही क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम पहला मंत्र पढ़ेंगे। ओम उशन ह वै वाजश्रवसा सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। अब इसका सर्वप्रथम हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय आपको पता है कि एक क्रम में हम जब पदों का संयोजन करते हैं कि वो एक वाक्य के रूप में हमारे सामने आता है तो वो उसे हम अन्वय कहते हैं, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के विशेषण विशेष के साथ उस क्रम में जब हम पदों की योजना करते हैं, जिस रूप में हम बोलते हैं उसी रूप में जब हम पदों का संयोजन करते हैं तो अन्वय कहलाता है। इसका अन्वय हा वै वाजश्रवसः उशन सर्ववेदसं ददौ हा तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। अब यहाँ पर जो पहला मंत्र हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमें नचिकेता के नाम उल्लेख होने से इतना स्पष्ट हो जाता है कि ये उपनिषद नचिकेता यम संवाद के से संबंधित है। अर्थात यहाँ पर पूरी भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है, उसकी जो कथा है जिसे हमने पहले जान चुके हैं उस कथा का पहले ही वर्णन हो चुका है। यहाँ इस मंत्र के अंदर हम देखते हैं कि उसका एक परिचय मिलता है, संकेत मिलता है। तो कहते हैं हा वै वाजश्रवसः उशन सर्ववेदसं ददौ हा तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। हा और वै ये यहाँ पर निपात हैं। जिस प्रकार से हमें लौकिक संस्कृत के अंदर निपात की परंपरा देखने को मिलती है, कुछ ऐसे जैसे खलु शब्द है या नूनम शब्द है, उसी प्रकार से वैदिक संस्कृत के अंदर कुछ ऐसे निपात हमें मिलते हैं जो वहाँ पे निश्चयार्थक का अर्थ देते हैं, निश्चय का अर्थ देते हैं। तो इनको हम अव्यय के पद कहते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि हा वै हाँ उस वाजश्रवसः, वाजश्रवस अर्थात वाजश्रवा के पुत्र ने, कर्ता है इसलिए यहाँ सबसे पहले हमने कर्ता लिया वाजश्रवसः, कि उस वाजश्रवा के पुत्र ने उशन सर्ववेदसं ददौ। उशन अर्थात इच्छा करते हुए, वो यज्ञ की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसने यज्ञ की इच्छा रखते हुए अपना सर्ववेदसम, वेदस शब्द हम पढ़ चुके हैं किरातार्जुनीयम में भी, जिसका अर्थ होता है संपदा। तो अपनी संपूर्ण संपत्ति जो कुछ भी उसके पास था वो सब ददौ अर्थात दान कर दिया। तो वाजश्रवा के पुत्र ने विश्वजित नामक यज्ञ में, विश्वजित में आपको बताया था कि अपना संपूर्ण जो कुछ भी याजक के पास है वो दान कर देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। तो यहाँ अपना सर्वस्व अर्थात अपनी संपूर्ण संपदा को दान कर दिया। हा तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, उस उद्दालक आरुणिका वाजश्रवा के पुत्र का नचिकेता नाम का पुत्र था। ये एक प्रकार से यहाँ पे आपको परिचय मिला कि उस कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। उस पूरे जो
एक प्रकार से कहना चाहिए कि आत्मविद्या का परिचय देने के लिए कि किससे संबंधित है, किन पात्रों से संबंधित है, किस कथा से संबंधित है, इसका परिचय हमें यहाँ मिल जाता है। तो कहते हैं कि उशन चाहते हुए, इच्छा करते हुए, उशन वशकांतो धातु से बना है। यहाँ पर वा को उ संप्रसारण हो जाता है। आस शब्द का भी प्रयोग आप नया देखेंगे इसमें। आस यहाँ पर अस धातु का रूप है, जिसे हम वैदिक रूप कह सकते हैं। आश प्रयोग वहाँ पे इस प्रकार के मिल जाते हैं, क्योंकि लिट लकार में इसका रूप बनता है बभू, हुआ। जब हम कथा कहते हैं तो वहाँ पे लिट लकार का प्रयोग करते हैं, ऐसी परंपरा है। यहाँ पर उसी अस धातु का आस रूप बना है, जिस यानी कि ये प्रथम पुरुष एक वचन में बभूव बनना था, जिसके लिए यहाँ पे आस शब्द था, इस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो ये जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में हम जो अंतर देखते हैं, वो भी यहाँ पर आप ध्यान देते चलिए कि किन शब्दों का, किन क्रियाओं का भिन्न रूप में भी हमें प्रयोग मिलता है, या क्या भिन्न रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये दो ही शब्द ऐसे हैं। वाजश्रवा सा है, तो वाज का अर्थ होता है दान, या इसका अर्थ अन्न भी किया जाता है, यश भी किया जाता है। तो कहते हैं वाज, तो वाज अर्थात वाज दान निमित्तम श्रवः यस्य, दान के निमित्त ही जिसका बल है, जिसका यश है। इस प्रकार से इसका अर्थ किया जाता है तस्य अपत्यम पुमान, उसका पुत्र रूप में, अपत्य संतान के रूप में शब्द बनता है वाजश्रवसा, अर्थात वाजश्रवा ऋषि के पुत्र ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। उसका नचिकेता नाम का पुत्र था। अगला मंत्र देखते हैं। तम हा कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। अब यहाँ कह रहे तम हा कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश, ऊपर नचिकेता का उल्लेख कर दिया गया है। अब ये आगे उस क्रम में कहते हैं कि दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा स्वरूप, जैसा कि आपको बताया है कि विश्वजित यज्ञ के अंदर उसने अपना संपूर्ण धन दान कर दिया। अपना सर्वस्व दान करने के पश्चात जो उनसे संबंधित, ऋषि से संबंधित जो पशुधन था, उसमें ऐसी गौएं भी थीं जो सब प्रकार से अशक्त हो चुकी थी। ऋषि उनको भी दान कर रहे थे, दे रहे थे, प्रदान कर रहे थे। उस समय नचिकेता के मन में ये भाव आया कि ये दक्षिणा के स्वरूप गौओं का दान क्यों कर रहे हैं, जिसका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। तो ऐसी गौओं को देने का क्या अभिप्राय है, क्या उद्देश्य है, उससे जो प्राप्त करता है उसे क्या लाभ होगा, ये सारे प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं। जो कुछ भी अभी वो पढ़ता आ रहा था, अब यहाँ पे कहा है कुमारम संतम, जो अभी कुमारावस्था में स्थित है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न किसमें के मन में आएगा, जिसको पूर्ण ज्ञान अभी नहीं प्राप्त हुआ है। तो अभी उसकी कुमारावस्था है, छोटा बालक है, अध्ययन में प्रवेश कर लिया है। वो अपने पिता के द्वारा संपन्न किए जाने वाली समस्त क्रियाकलापों को देख रहा है, यज्ञ की क्रिया को देख रहा है, उसके महत्व को समझ रहा है। जब तक वो अपने बहुमूल्य संपदा का दान कर रहे थे, नचिकेता को किसी प्रकार का विस्मय नहीं होता। लेकिन जब वो उन वस्तुओं का भी दान करने लगे जिनका कोई उपयोग नहीं है, तो नचिकेता के मन में ये प्रश्न आता है कि ये जो दक्षिणा स्वरूप ले जाने वाली गायें हैं, इनका क्या उपयोग होगा। और इस भाव के मन में आते ही उसके मन में श्रद्धा प्रकट हुई। श्रद्धा प्रकट हुई। श्रद्धा शब्द यहाँ पर इसलिए कहा गया है, इसका जो महत्व है कि उसके मन में श्रद्धा होती है, आस्तिक बुद्धि, हमारी किसी के प्रति आस्था, अपने पिता के प्रति उसके मन में जो आस्था थी, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन उन निरर्थक गौओं का दान होते देख करके उसके मन में विस्मय भी हो रहा है। तो इस कारण से उसने सोचने लगा, सोमन्यत अर्थात वो विचार करने लगा। माना शब्द यहाँ पे नहीं कहेंगे इसको कि उसने माना, सोमन्यत अर्थात वो विचार करने लगा कि इन गौओं को ले जाने में किसी का क्या लाभ है, उनका क्या उपयोग करेगा। और अपने पिता के प्रति भी उसके मन में विस्मय हुआ कि जो इतने विद्वान हैं, वो इस प्रकार का यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चय ही उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होगा,
कोई ना कोई उसके पीछे मान्यता होगी, उस परंपरा को जानने के लिए उसके मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई। अब अगला मंत्र देखते हैं। पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निनीत्या अनंदा नाम ते लोकास तान सा गच्छति ताददत। क्या विचार करने लगा, जिस बात को हमने पहले उल्लेख किया है। पीतोदका जगदतृणा, पीतोदका पीतम उदकम या भी, जिन्होंने जल पी लिया है, अर्थात अब जिनमें और जल पीने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई है। जगदतृणा, जिन्होंने अन्न का भक्षण कर लिया है। जगदम तृणम या भी, अर्थात जो अन्न का भक्षण कर चुकी हैं, अब और भोजन ग्रहण करने की भी जिनमें सामर्थ्य नहीं रह गई है। दुग्ध दोहा, अर्थात जिनका दूध दूह लिया गया है, अब जिनसे हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते। प्रमुख रूप से गौपालन दुग्ध के लिए ही किया जाता है, दूध लेने के लिए किया जाता है कि किसी के पास यदि अधिक नहीं है तो उसकी आवश्यकता भर का दूध उसे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ वो कहते हैं कि जिसका समस्त दूध दोह लिया गया, अब जिनके दूध उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ऐसे दुग्धो दोहो यासाम ता, ऐसी निरींद्रिया जो शक्तिहीन है, इंद्रिय रहित है, अर्थात जिनमें संतानोत्पत्ति की भी सामर्थ्य नहीं रह गई है। तो ऐसी निरींद्रिया अर्थात जिनमें अब संतानोत्पत्ति की भी सामर्थ्य नहीं रह गई है, ऐसी उन गौओं को प्रदान करते हुए, उनका दान करते हुए मेरे पिता आनंदा नाम, अर्थात जहाँ आनंद नहीं है, उन आनंद रहित लोगों को प्राप्त करेंगे। अर्थात पिता के प्रति जो उसके मन में विचार है वो अत्यंत एक वयस्क पुत्र के समान वो विचार कर रहा है। यहाँ पर उसकी कुमारावस्था का परिचय नहीं मिल रहा। उसके मन में जो विचार आ रहे हैं कि ये उसको पता है कि यदि हम दान ऐसी वस्तु का करें जो उपयोगी नहीं है तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलता है। तो इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि अनंदा नाम ते लोका, कि जिन लोगों को में कोई आनंद नहीं रह गया है, आनंद रहित लोगों को प्राप्त करेंगे। तो पिता के प्रति जो उसका श्रद्धा भाव है वो यहाँ प्रकट होता है। साथ ही साथ उसके मन में जिज्ञासा है कि ऐसी गौओं को दान करने का क्या औचित्य है, अर्थात जो किसी के उपयोग में नहीं आ सके।